बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। अब शरीर की सबसे अमूल्य निधि मानी जाती हैं। आपके शरीर का, आपके जीवन का एक ऐसा हिस्सा है जिसके बिना जीवन बहुत मुश्किल होता है। ये व्यक्ति को दुनिया और लोगों से परिचित करवाती हैं। आंखों का ज्योतिष में दो ग्रहों से सीधा संबंध माना जाता है। ज्योतिष में दो ग्रह ल्यूमिनियस बॉडी हैं, यानी प्रकाश देने वाले ग्रह हैं। एक है सूर्य और एक है चंद्रमा। तो जो प्रकाश देने वाले ग्रह हैं, आंखों के प्रकाश से, आंखों की रोशनी से इनका सीधा संबंध है, सूर्य का और चंद्रमा का। इसके अलावा कहीं कहीं पर शुक्र को भी आंखों से संबंधित माना जाता है। हालांकि शुक्र ज्यादातर ऑप्टिक नर्व से संबंध रखता है, लेकिन बावजूद इसके ज्योतिष में शुक्र का संबंध भी आंखों से होता है। कुंडली का जो दूसरा खाना है, सेकंड हाउस है, ये आपका आंखों का भाव है। और कुंडली का जो 12वां खाना है, 12th हाउस है, ये भी आपकी आंखों का ही भाव है। दूसरा भाव जो है वो आंखों को ज्यादा गहराई से बताता है, ज्यादा गहराई से प्रभावित करता है। दूसरा भाव और सूर्य ये दाहिनी आंख से संबंध रखते हैं। यानी राइट विजन की बात करें, दाहिनी आंख की बात करें, तो वो आपकी कुंडली के दूसरे भाव से संबंध रखती है। और 12वां भाव और चंद्रमा ये आपकी लेफ्ट आई से संबंध रखते हैं। यानी राइट और लेफ्ट आई का भी अंतर है सूर्य और चंद्रमा की स्थिति के हिसाब से। और कुंडली का दूसरा और 12वां भाव भी देखना होगा आंखों के लिए। और सूर्य चंद्रमा के अलावा आपको शुक्र को भी देखना होगा कि इसका आपकी आंखों से क्या संबंध है। शुक्र आंखों से क्यों जुड़ा हुआ है, इस पर भी आगे बात करेंगे। दूसरा भाव जो कुंडली का है, सेकंड हाउस है, आपको बताया कि वो राइट आई है, आपकी दाहिनी आंख है। और जो 12th हाउस है, 12वां भाव है, ये आपकी बाईं आंख है। अगर इन भाव में पाप ग्रह बैठ जाएं, राहु बैठ जाए, केतु बैठ जाए, मंगल बैठ जाए, शनि बैठ जाए, और आंखों के जो कारक ग्रह हैं सूर्य और चंद्रमा, उनकी स्थिति बेहतर ना हो, तो आपकी आंखें कमजोर हो सकती हैं। आंखों का कमजोर होना बहुत बड़ी प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन आंखों में और भी दिक्कतें आ सकती हैं। सूर्य या चंद्रमा अगर कमजोर होंगे, आंखें ज्यादा खराब होंगी, ज्यादा कमजोर होंगी। शुक्र और सूर्य का अगर कुंडली में संबंध हो, शुक्र और सूर्य कहीं भी एक साथ बैठे हुए हों, तो नेत्र ज्योति पर असर डालते हैं, आंखें कमजोर होती हैं। हालांकि देखिए, इस योग के अपने फायदे हैं। शुक्र सूर्य का संबंध आदमी को कलाकार भी बनाता है, म्यूजिशियन भी बनाता है, लेकिन ये आईसाइट को कमजोर करता है। शुक्र अगर ज्यादा कमजोर हो जाए, अस्त हो जाए, बहुत ज्यादा खराब हो जाए, तो कम उम्र से ही चश्मा लग जाता है। और सूर्य अगर खराब हो जाए, कमजोर नहीं, सूर्य अगर खराब हो जाए तो ग्लूकोमा होने की संभावना रहती है, यानी आंखों की रोशनी घट जाती है। सूर्य अगर खराब हो तो बता दिया, शुक्र अगर खराब हो तो एक आंख की रोशनी चली जाती है। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों है? आप अगर इसका प्रतीक देखिए, पुराणों में आप देखिए, तो आपने पढ़ा होगा कि शुक्राचार्य की एक आंख नहीं है। शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई थी जब वामन अवतार हुआ था उस समय। तो शुक्राचार्य को माना जाता है कि उनके पास केवल एक ही आंख है। तो जिनकी भी कुंडलियों में शुक्र खराब होता है, उनकी एक आंख की रोशनी या तो पूरी तरह से चली जाती है, या तो एक आंख में 10%, 5% विजन बचा रहता है, दूसरी आंख ठीक रहती है। यानी शुक्र का प्रभाव एक आंख की रोशनी को ले जाता है। कभी कभी शनि मंगल का अगर संबंध बन जाए दूसरे द्वादश भाव से, या शनि मंगल का प्रभाव हो जाए, तो दुर्घटना में आंखें चली जाती हैं। शनि मंगल का संबंध दुर्घटना का कारण बनता है, और अगर ये सेकंड हाउस में बन गया, 12th हाउस में बन गया, तो दुर्घटना में आंखें चली जाती हैं।
आंखों से मंगल का संबंध होगा तो आंखों की सर्जरी जरूर होगी। वैसे तो देखिए, मोतियाबिंद का कैटरेक्ट का ऑपरेशन होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन मंगल या केतु का संबंध अगर आंखों से बनता है, दशा में बनता हो, आपकी कुंडली में बनता हो, तो आप ये बात समझ लीजिए कि एक समय ऐसा आएगा जब आपको कैटरेक्ट होगा और आपकी आंखों की सर्जरी होगी। अब देखिए, आंखों में चश्मा लगना, आंखें कमजोर होना बहुत बड़ी बात नहीं है अगर आप उसे रोक देते हैं, यानी आंखें और ज्यादा खराब ना हो। लेकिन अगर आंखों की रोशनी घट रही है, ग्लूकोमा की तरफ जा रही है, कि आंखों की विजन ही लॉस होती जा रही है, तो वहां पर मुश्किलें ज्यादा होती हैं। तो अगर आंखों के पावर को स्टेबल करना हो, यानी चश्मे के नंबर को कंट्रोल में रखना हो, तो उसके लिए अलग उपाय करेंगे। और अगर आंखों की रोशनी घटती चली जा रही हो, लॉस ऑफ विजन हो रहा हो, तो उसके लिए अलग उपाय करेंगे। किसी भी ग्रह के बारे में अदिति, अगर कोई ग्रह कमजोर है तो आप उसे मजबूत कर सकते हैं। कमजोर होने का मतलब है कि वो फायदा दे सकता है, दे नहीं पा रहा है। कमजोर होने का मतलब कि उसको ठीक किया जा सकता है, हो नहीं पा रहा है। लेकिन खराब होने का मतलब होता है कि सिचुएशन पूरी तरह से बिगड़ी हुई है। जब सिचुएशन पूरी तरह से बिगड़ी हुई होती है तो नुकसान की संभावनाएं ज्यादा होती हैं, उसको सुधारना थोड़ा कठिन होता है, असंभव नहीं होता है। लेकिन अगर स्थितियां बिगड़ी हुई हैं, जैसे मान लिया सूर्य आपका कमजोर है, तो क्या होगा? चश्मा लग जाएगा आपको। आप उपाय करेंगे, घरेलू उपाय करेंगे, दवाई खाएंगे, डॉक्टर के संपर्क में रहेंगे, तो पावर आपका स्थिर हो जाएगा, आपका काम चलता रहेगा। लेकिन अगर सूर्य खराब हो जाएगा तो आंखों की रोशनी घटती जाएगी, लॉस ऑफ विजन होगा। उसके लिए भी डॉक्टर कोशिश करते हैं, आंखों में इंजेक्शन लगाते हैं, उपाय करते हैं, लेकिन लॉस ऑफ विजन को रोक पाना थोड़ा कठिन होता है। तो ग्रहों का कमजोर होना, चीजों को सुधारा जा सकता है। ग्रहों का खराब होने का मतलब नुकसान ज्यादा होगा, उसको सुधारना थोड़ा कठिन होता है। देखिए, विजन का कमजोर होना बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे बच्चे हैं, छोटी उम्र से चश्मा लग जाता है। महत्वपूर्ण ये है कि वहां पर जो पावर है, जो आंखें जिस लेवल पे कमजोर है, वो वहीं रुकी रहें, ज्यादा नीचे ना आए या पावर बढ़ता ना जाए, उसको रोका जाए, कंट्रोल किया जाए। कैसे किया जाएगा? रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। और आंखों के लिए अगर सूर्य भगवान को जल अर्पित करना है तो उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करिएगा। कच्चे गाजर और सलाद का प्रयोग करें। कच्चा गाजर खाना बहुत ही फायदेमंद होता है आंखों के मामले में, और हरी सब्जियां भी फायदेमंद होती हैं। सलाह लेकर के एक माणिक्य पहन लीजिए। माणिक्य पहनिए या मोती पहनिए, लेकिन सलाह लेकर के पहनिए। उससे भी जो आपकी आंखों की रोशनी है वो स्थिर हो जाएगी और आंखें ज्यादा खराब नहीं होंगी, जिस लेवल पे है वहीं पे रुकी रहेंगी। नियमित रूप से त्राटक का अभ्यास करें। त्राटक क्या होता है? मोमबत्ती की रोशनी को निश्चित दूरी पर रखकर उस पर निगाह को टिकाना। यह एक विशेष तरह का चित्र होता है। उस चित्र को लगातार देखना, लेकिन किसी की सलाह से, डॉक्टर से पूछ करके। त्राटक का अभ्यास करके भी आपको फायदा हो सकता है। खाली पेट बिल्कुल मत रहिए। खाली पेट रहने से भी आंखों की रोशनी कमजोर होती है। और दांतों को नाखून से मत काटिए। दांतों को जो लोग नाखून से काटते हैं, जो लोग प्राकृतिक नीलकंठ का प्रयोग करते हैं दांतों का नाखून काटने के लिए, उनकी आंखें भी और ज़्यादा कमज़ोर होती हैं। खासतौर से छोटे बच्चे जिनको चश्मा लग जाता है, उन्हें आप ज़्यादा समझा नहीं सकते, तो आप थोड़ा सा उनका ध्यान रखिएगा कि वो अपने दांतों से नाखून को ना काटें। एक और भी आपको अचूक नुस्खा बताएंगे, घरेलू नुस्खा, जिससे आप अपनी आंखों की रोशनी को इंप्रूव कर पाएंगे। अगर चश्मा लग गया है तो आपका नंबर नहीं बढ़ेगा, आंखें ज्यादा खराब नहीं होंगी। देखिए अदिति, हर उम्र का एक ग्रह होता है। किस उम्र पे किस ग्रह का प्रभाव है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अब आजकल का तो खैर खान पान बदल गया है, तो आजकल चश्मा जल्दी लगता है। लेकिन आप पहले के जमाने के लोगों को देखिए, 60-60 साल में, 70-70, 80-80 साल में चश्मा नहीं लगता था, और लगता था तो केवल रीडिंग ग्लास। उसका कारण एक तो खान पान है, दूसरा किस उम्र में कौन सा ग्रह प्रभावित करता है। जैसे 60 साल की उम्र तक, 60s तक, ज्यादातर सूर्य का प्रभाव उतना निगेटिव नहीं होता है। लेकिन 60 साल के बाद आप देखिए सूर्य का प्रभाव बहुत ज्यादा कम, घटने लगता है, कमजोर हो जाता है।
जैसे सूर्य की जो समस्या है, डाइजेशन बिगड़ जाएगा 60s के बाद, आपको हड्डियों में दिक्कत होने लगेगी और आपको आंखों की रोशनी में भी दिक्कत होगी, क्योंकि 60 साल के बाद सूर्य का प्रभाव कम हो जाता है। लेकिन आप देखिए 60 साल के बाद ज्यादा लोग पूजा पाठ करने लगते हैं, ज्यादा मंदिर जाने लगते हैं। क्यों? 60 के बाद बृहस्पति का प्रभाव ज्यादा हो जाता है। तो जो धर्म की तरफ का झुकाव है, पूजा पाठ का झुकाव है, कारण कोई भी हो, लेकिन 60s के बाद ये थोड़ा बढ़ जाता है। तो देखिए किस उम्र में किस ग्रह का प्रभाव है आपके जीवन पर, वो बता देगा कि आपकी आंखें कब कमजोर होंगी या नहीं। देखिए बच्चे के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बच्चों को आप बहुत कंट्रोल नहीं कर सकते, कितना मारेंगे पीटेंगे। दूसरी बात यह है कि छोटा बच्चा है, अगर कुंडली में कॉम्बिनेशंस हैं तो चश्मा लग जाता है। लेकिन आप ऐसी चीजें कर सकते हैं जिससे बच्चों की आंखें इंप्रूव हों, बच्चों की आंखें बेहतर हों। सामान्यतः बच्चे हरी सब्जी नहीं खाते हैं या खाना पसंद नहीं करते हैं, आप उन्हें खिलाना चाहेंगे तो भी नहीं खाएंगे। तो जिन बच्चों की आंखों में दिक्कत है या जिन बच्चों की आंखों की रोशनी में दिक्कत है, उसके लिए आप एक बहुत जादुई उपाय कर लें। एक लोटे में पानी भर करके दिन में उसको धूप में रख दें। दिन भर लोटे में पानी होना चाहिए, याद रखिए गिलास के पानी में लोटे के पानी में अंतर होता है, कभी बात करेंगे। लेकिन आप एक लोटे में पानी भर करके उसको धूप में सूरज की रोशनी में रख दें और शाम को उस पानी को हटा दें। जब पानी नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए तो उस पानी से अपने बच्चों को आंख धोने के लिए कहिए या अपने बच्चे की आंखें और चेहरा धुलवाइए। इससे आंखों की रोशनी बहुत तेजी से इंप्रूव करती है। और अगर आपका बच्चा टेलीविजन, मोबाइल फोन या आईपैड जैसी चीजें ज्यादा देखता है और चश्मा लगने की संभावना बन रही है, तो भी ये उपाय बहुत ठीक तरीके से काम करेगा। देखिए मैंने पहले भी कहा कि आंखें कमजोर हो जाना कोई बड़ी बुरी बात नहीं है कि आपको मायोपिया हो गया, निकट दृष्टि दोष हो गया, दूर दृष्टि दोष हो गया, ये बड़ी बात नहीं है, इसे आप ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर आंखों की रोशनी घट रही है, धीरे धीरे विजन घटती जा रही है, किसी में 10% बची, किसी के पास 20% बची, या आपकी कुंडली में ऐसी संभावना है कि आंखों की रोशनी चली जाएगी या जा सकती है, क्या उपाय करना चाहिए? देखिए सूर्य का मतलब ही है कि दुनिया में प्रकाश का स्वामी, इसलिए रोज सुबह उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाइए। अगर बात आंखों की रोशनी की है, नियमित रूप से चाक्षुषी स्तोत्र का पाठ करें। चाक्षुषी स्तोत्र पढ़ने में 5-10 मिनट लगेंगे आराम से। हिंदी में या बेस्ट होगा संस्कृत में इसका पाठ करें सुबह जल देने के बाद। सलाह लेकर के माणिक्य या हीरा, इनमें से कोई एक रत्न सलाह लेकर के आप पहने और हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इससे आंखों की रोशनी जो घटती चली जा रही है या जो ग्लूकोमा जैसी समस्या से आप जूझ रहे हैं, उस समस्या में सुधार होगा। डॉक्टर की दवाई चलती रहेगी, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन चलता रहेगा, साथ में आप ये उपाय करेंगे तो प्रभु की कृपा से चीजें बेहतर हो जाएंगी। मैं फिर बता दूं कि अगर आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए या आंखों की समस्या को दूर करने के लिए सूर्य देव की पूजा करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में उगते हुए सूर्य देव को ही जल देना अच्छा होता है। बाकी सामान्य कंडीशन में वैसे आप सुबह 10 बजे के पहले जल दे दें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आंखों की रोशनी की बात होगी, उसके इंप्रूवमेंट की बात होगी, तो आपको उगते हुए सूर्य को ही जल देना होगा।